हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज जो पोइम हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ द एविडेंस ऑफ जीनोसाइड्स। ये ऐसी पोइम है जिसमें बताया गया है कि कैसे वक्त के साथ साथ विलेज बिल्कुल चेंज हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे कोई भी नहरें नहीं बह रही, और इसके अलावा बहुत से विलेजर्स जो हैं वो मर चुके हुए हैं या फिर इस विलेज को छोड़ के जा चुके हुए हैं। दरख्त तबाह हो गए हैं, वहाँ पे कोई भी परिंदे गाने नहीं गा रहे। जो हवा है, उस हवा के अंदर जब भी चलती है तो मौत की या खून की बदबू आती है। जो फील्ड्स हैं वो भी खाली हो चुकी हुई हैं, घर भी खाली हो चुके हुए हैं। और जिस विलेज के अंदर इसकी अपनी मदर की ग्रेव है, दफनाई गई है, कब्र है, वो विलेज भी बिल्कुल डेजोलेट हो चुका है, गुंजान हो चुका है। वहाँ पे खामोशी है। और यहाँ पे जिस घर में इसकी माँ रहा करती थी, वो घर का दरवाज़ा बंद है, और उस दरवाजे के बाहर वीड्स, ऐसे प्लांट्स जो कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, पॉइजनस प्लांट्स होते हैं, वो उग चुके हुए हैं। अब विलेज जो है वो नो लॉन्गर लाइवली, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि खुशियाँ हो वहाँ पे, नहीं, कुछ भी वैसा नहीं है। और उस जगह पे, उस गांव पे जीनोसाइड के एविडेंस हर जगह मौजूद हैं। जीनोसाइड क्या होता है? एक्ट ऑफ किलिंग, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप मारना, मतलब कि थ्रू एंड थ्रू हर एक को कत्ल कर देना, इसको जीनोसाइड कहते हैं। या एक्ट ऑफ किलिंग पीपल इन अ लार्ज नंबर, स्पेसिफिकली एक नेशन को या किसी एथनिक ग्रुप को। और एम क्या है कि उस नेशन या ग्रुप को बिल्कुल ही सफ़ाई हस्ती से मिटा देना, यानी कि उनको डिस्ट्रॉय कर देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना। इस पर्पस के अकॉर्डिंग जो है ये एक्ट कमिट किया जाता है। और बताया जा रहा है कि जिन्होंने ये जिनोसाइड कमिट किया, जिन्होंने मारा है, वो जो किलर्स हैं वो अभी तक आज़ाद है, खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। लेकिन जो विक्टिम्स हैं वो अननोन नेम के तौर पे, यानी कि उनका नामो निशान भी मौजूद नहीं, और उनको उनका नामो निशान मिटा के उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, पैरिश कर दिया गया, तबाह कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं हमारी टेक्स्ट को। यहाँ पे वर्ड है हमारे पास स्ट्रीम, यानी नदी, दरिया का बहना, नदियों का बहना, नहरों का बहना। कहते द स्ट्रीम टू हैज़ चेंज्ड सिंस आई वॉज बोर्न। कहते जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना, यहाँ की जो नहरें थी वो भी बदल चुकी हैं। इट नो लॉन्गर मूव्स इन अ स्टीडी फ्लो, कि जैसे तेज़ी से ये बहती थी ना, और बिल्कुल एक रिदम था, एक फ्लो था, वो सब खत्म हो चुका है। अब बिल्कुल वैसे नहीं बह रही। बट स्लोज टू अ ट्रिकल एंड ऑलमोस्ट स्टॉप्स। कहता है अभी बहुत आहिस्ता आहिस्ता, ट्रिकल होता है कि कतरा कतरा गिर के करके गिरना। कहता है अभी बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं और लगता है बिल्कुल रुक चुकी हैं। कौन? दरियाएं, नदियाँ, नहरें, ठीक है। कहते बिल्कुल रिड्यूस हो चुकी हुई हैं। द विलेजर्स who drank from it before, कहते विलेजर्स जो यहाँ से पानी लिया करते थे, पानी इकट्ठा किया करते थे यहाँ से, और यहाँ से पानी इकट्ठा करके पिया करते थे, have all moved away or else they are dead। वो कहते वो सब के सब इस जगह को छोड़ के चले गए हैं। they all relocated, ठीक है, वो अपनी जगह चेंज कर चुके हैं, यहाँ से छोड़ गए हैं, और डेड या फिर मर चुके हुए हैं, यानी नामो निशान ही बाकी नहीं रहा इस जगह पे विलेजर्स का। द ट्रीज आर गॉन एंड बर्ड्स नो लॉन्गर फ्लाई। कहते हैं यहाँ पे जो दरख्त थे वो भी मुरझा गए हैं, डिसअपेयर्ड हो गए, बिल्कुल गायब हो गए हैं। और यहाँ पे परिंदे भी अब नहीं उड़ते, यानी कि देयर इज़ नो चांस ऑफ हैप्पीनेस, इवन नॉट अ सिंगल साइन ऑफ हैप्पीनेस। टू सिंग सॉन्ग्स दे सैंग ओनली येस्टरडे। कहते हैं ये जो गाने गाया करते थे परिंदे, अब वो यहाँ पे गाने नहीं गाया करते। ये गीत गाया करते जो परिंदे, लहराया करते जो परिंदे, वो सिर्फ पास्ट की बातें। प्रेजेंट में कोई परिंदा बाकी नहीं रहा, ना उनके गीत बाकी रहे। बेसिकली सिंगिंग सॉन्ग किसको सिंबलाइज करता है? हैप्पीनेस को, हारमोनी को, बैलेंस को, म्यूजिक को। सब शैटर्ड हो चुका हुआ है। कोई भी सिंगल हमारे पास, लाइक कहते नहीं यार, साइन ऑफ हैप्पीनेस बाकी ही नहीं रहा। क्यों? ब्लडशेड, डेथ, डिके, डिस्ट्रक्शन, और जो बचे वो जगह छोड़ के चले गए। ठीक है, यहाँ ये बताया गया। उसके बाद कहते हैं नाउ द एयर इज हैवी विद द स्टेंच ऑफ डेथ। स्टेंच कहते हैं स्मेल को, हैवी मतलब थिक। कहते और जो यहाँ की हवा है, हवा बेसिकली आपको सुकून देती है,
लेकिन कहते हैं यहाँ की जो हवा है उसके अंदर भी बदबू शामिल है, बहुत स्टिकी हो चुकी है, स्टिंकी है। उसमें से स्मेल किसकी आ रही है? खून की, मौत की, डेथ की। दैट राइजेस फ्रॉम द फील्ड्स एंड एम्प्टी होम्स। और वो बदबू कहाँ से आ रही है? खाली घरों से आ रही है, खाली खेतों से आ रही है। यानी उस गांव के खेत भी बिल्कुल खाली हो चुके हैं, मुरझा चुके हैं, वहाँ पे काम करने वाला कोई नहीं। उधर के घर भी बिल्कुल खाली हो चुके हैं, एम्प्टी हाउसेज हैं, वहाँ पे रहने वाला कोई नहीं। क्यों? यहाँ पे एक लार्ज नंबर में जो है लोगों को मारा गया है। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में कहते हैं, इन द विलेज वे माई मदर लाइज buried। कहते हैं जिस गांव में मेरी माँ दफनाई गई हुई है, ठीक है, देर इज डेजोलेशन एंड टू मच क्वाइट। कहते वहाँ पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ एम्प्टीनेस है, खालीपन है और साइलेंस है, सिर्फ खामोशी है। हर हाउस स्टैंड्स शटर्ड, द रूम्स इनसाइड। कहते उनका जो घर है अंदर से बिल्कुल बंद हो चुका हुआ है, और जो उसके अंदर कमरे हैं आर एम्प्टी, खाली हैं। वीड्स ग्रो हायर इन यार्ड। उसके यार्ड में वीड्स उग चुके हैं बड़े बड़े तादाद में, टॉल, लंबे लंबे। वीड्स कहते हैं खतरनाक अनवांटेड प्लांट्स को, ठीक है, जो कि पॉइजनस होते हैं, कॉज ऑफ डेथ बनते हैं। यानी यहाँ पे सिंबल है डेथ का ही, डीके का ही, डिस्ट्रक्शन का ही ये वीड्स। फिर कहता है एंड नो वन कम्स टू ट्रिम देम डाउन टू साइज। कहता है अब यहाँ पे कोई भी नहीं आता कि कोई आए और इसको काट दे, ख़त्म कर दे, इसका साइज छोटा कर दे। कहते नो वन कम्स, कोई भी नहीं आता इसको ट्रिम करने के लिए, इसको काटने के लिए। द विलेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डेज बिफोर। गाँव बिल्कुल बदल चुका है, जैसा ये पहले हुआ करता था बिल्कुल इससे हट के इसकी अब पिक्चर नज़र आती है हम लोग। बिल्कुल टोटल सिनेरियो हैज़ बीन चेंज्ड। व्हेन पीपल स्टॉप टू चैट इन द बाजार्स। क्या पहले लोग थे मार्केट में खड़ा हुआ करते थे और एक दूसरे से बातें किया करते थे, लेकिन अब क्या है? लोग स्टॉप टू टॉक इन द मार्केट्स, कि अब वो बातें नहीं कर रहे बाजार में। जो बच्चे थे वो खेतों में खेला करते थे, नाउ दे आर नो लॉन्गर प्लेइंग द गेम्स इन द फील्ड्स। इसके अलावा जो गांव का ग्राउंड बना हुआ था, उस ग्राउंड में लोग क्रिकेट खेला करते थे। लोग नहीं, बच्चे, चिल्ड्रन। कहते चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट ऑन फ्लैटेंड अर्थ। फ्लैटेंड बिल्कुल लेवल ग्राउंड। कहते हैं जो बच्चे थे वो क्रिकेट खेला करते थे, और औरतें जो थी वो कपड़े धोया करती थी नहरों पे आकर, ठीक है। एंड विमेन वॉश्ड क्लॉथ्स इन द नियर बाय स्ट्रीम। ठीक है, कि औरतें जो बिल्कुल नहर के पास आके कपड़े धोया करती थी। ये पुरानी स्टोरी बता रहा है कि बैकग्राउंड क्या था। चिल्ड्रन खुलेआम घूम रहे हैं, लड़के लड़कियां सारे जितने भी हैं, औरतें बाज़ारों में निकले गप्पे शप्पे मार रहे होते थे। उसके बाद नहरों के करीब औरतें कपड़े धोने आया करती थी। लेकिन अब बट नाउ देयर इज़ नो साउंड टू पेनिट्रेट, कि यहाँ पे ऐसी कोई आवाज़ नहीं है जो खामोशी को तोड़ दे, ठीक है। परमानेंट यहाँ पे साइलेंस आ चुकी हुई है। द एरी काम एंड इफ़ यू गो फॉर्दर आउट। कहता है जो हवा है उसमें बिल्कुल क्या है? खामोशी है, ठीक है। एरी कहते हैं बेसिकली खौफ को, डराने को। कहते हैं एंड इफ़ यू गो फॉर्दर आउट, कि अगर आप और आगे जाते हो, यू विल सी स्मोकिंग राइजिंग फ्रॉम 100 फायर्स। आप देखते हो कि वहाँ पे बहुत जगहों पे आग लगी और उस जगह से धुआं निकल रहा है। एंड हेयर द सोल्जर्स लाफ्टर एंड देयर शाउट्स। क्या आप सुन रहे हो कि सोल्जर्स जो है वहाँ पे हंस रहे हैं, शाउटिंग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सोल्जर्स ने अटैक किया था और जगह जगह आग लगा दी और जितने भी यहाँ पे लोग थे उन सबको मार दिया। एंड हेयर द सोल्जर्स लाफ्टर एंड देयर शाउट्स। क्या आप उनकी शाउटिंग सुन रहे हो? इन जुबिलेशन एट द डेथ ऑफ सम। कहता किसके लिए? कि वो जो है हंस रहे, शाउट करें किस पे? किसी लोगों की मौत के ऊपर, और उसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कहता है हुज नेम्स दे नेवर न्यू और केयर टू नो, कि जिनके नाम वो जानते भी नहीं है और ना जानना पसंद करते हैं। यानी सोल्जर्स ने अननोन पर्सन्स को, लोगों को इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप मारा, कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद वो उन पे कह के भी लगा रहे हैं। वो जानते भी नहीं है लोग कौन है, उनके नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते थे, क्या उनकी एग्जिस्टेंस है, ठीक है, नथिंग एट ऑल। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कहता है येस देर इज़ एम्पल एविडेंस ऑफ जिनोसाइड। कहते हैं हाँ यहाँ पे प्लेंटी, बहुत सारे एविडेंस है जिनोसाइड्स की, कि इन्होंने मारा है। बट नो वन सीम्स टू केयर और टेक द ब्लेम। लेकिन कोई भी यहाँ पे किसी भी चीज़ का परवाह नहीं कर रहा, ठीक है। कोई भी यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, ना वो किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर ले रहा है। द किलर्स रोम फ्री। जो किलर्स हैं वो आज़ादी से घूम फिर रहे हैं इन फील्ड्स एंड माउंटेन्स, ठीक है। मतलब वो आराम से पहाड़ों में घूम फिर रहे हैं, खेतों में घूम फिर रहे हैं, कोई भी उनको पकड़ने वाला नहीं। लेकिन विक्टिम्स पैरिश, जो विक्टिम्स हैं वो मर रहे हैं। फेसलेस एंड अननेम्ड, नेमलेस एंड अननोन, कोई उनको नहीं जानता किसको मारा गया, क्या उनका नाम था, बस उनको मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो ये पोएम थी हमारी एविडेंस ऑफ जीनोसाइड।
जहाँ पे इन्वायरमेंटल और सोशल डिके दिखाया गया, ठीक है, जहाँ पे स्टार्क रियलिटीज़ ऑफ वायलेंस उनको हाईलाइट किया गया और किस तरह से विलेज को निगलेक्ट किया गया, विलेजेस को निगलेक्ट किया गया, वो चीज़ें दिखाई गई हैं। इसके अलावा अगर हम सिंबल्स की बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे विलेजर्स का सिंबल है जो कि सिंबलाइज कर रहा है कम्युनिटी और सोशल लाइफ को, दैट वन एग्जिस्ट्स, जैसा कि आपने यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे देखा होगा इसकी, इधर द स्ट्रीम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लो ऑफ लाइफ को और टाइम को, ठीक है, और इट्स चेंज फ्रॉम अ स्टेडी फ्लो टू अ ट्रिकल सिंबलाइज कर रहा है डिटोरिएशन ऑफ लाइफ को, ठीक है, डिटोरिएशन एंड लाइफ एंड वाइब्रेंसी, ठीक है, जो विलेज में वाइब्रेंसी हुआ करती थी उनको सिंबलाइज कर रहा है। फर्दर ये लॉस ऑफ सस्टेनेंस एंड प्योरिटी को भी सिंबलाइज कर रहा है। विलेजर्स यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग हु ड्रैंक फ्रॉम द स्ट्रीम, सिंबलाइज कर रहे हैं कम्युनिटी को एंड सोशल लाइफ जो यहाँ पे एक दफ़ा एग्जिस्ट किया करती थी, और इनकी एब्सेंस ड्यू टू डेथ और रिलोकेशन सिग्निफाइज कर रही है कोलैप्स ऑफ दिस कम्युनिटी को, ठीक है। यहाँ पे ट्रीज एंड बर्ड्स सिंबलाइज कर रहे हैं नेचर को और नेचुरल हार्मनी को जो यहाँ पे वंस प्रेजेंट थी, और इनका यहाँ पे डिसअपेयर हो जाना सिग्निफाई कर रहा है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को और लॉस ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड बैलेंस को। फिर द स्टेंच ऑफ डेथ, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया दिस वन, ये इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ डिके, कि जो भी ज़रात परवेसिव जो है हवा में मौजूद उनको, डिस्ट्रक्शन को और मोर्टेलिटी इन विलेज, इसको इंडिकेट कर रहा है। फिर मदर हाउस जो हमने नेक्स्ट लाइन्स में देखा वो सिंबलाइज कर रहा है पर्सनल एंड फैमिलियल टाइज को, ठीक है, कि पास्ट में यहाँ पे इसकी अपनी फैमिली यहाँ पे रहा करती थी। इसके अलावा इसका खुद का रिलेशनशिप इस विलेज से क्या है, ये इस चीज़ को भी इंडिकेट कर रहा है। देन इसकी एम्प्टीनेस एंड ओवरग्रोन यार्ड सिंबलाइज कर रहा है निगलेक्ट को, अबडॉनमेंट को और और सामने लॉस ऑफ फैमिलियल वार्मथ एंड केयर। फिर वीड्स है सिंबलाइज कर रहे हैं अनकंट्रोलेबल स्प्रेड ऑफ डिके एंड डिसऑर्डर। फिर उसके बाद बाजार्स एंड चिल्ड्रन प्लेइंग, ये इमेज है सिंबलाइज कर रहे हैं पास्ट की वाइब्रेंसी और सोशल लाइफ ऑफ द विलेज को। इनकी एब्सेंस जो है वो हाईलाइट कर रही है करंट डेजोलेशन प्लेस को, यानी कि कंट्रास्ट है बिल्कुल पास्ट के साथ। फिर स्मोक राइजेस फ्रॉम फायर्स, ये इंडिकेट कर रहा है डिस्ट्रक्शन को, क्योस को, वायलेंस को। फर्दर जो ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट है एंड फिजिकल डिवेस्टेशन है एरिया के अंदर, उसको भी ये इंडिकेट कर रहा है। सोल्जर के लाफ एंड जो शाउट है ये बेसिकली सिंबल है क्रूलिटी का और इनह्यूमैनिटी का, ठीक। और इसके अलावा यहाँ से ब्रूटलिटी को भी इंडिकेट किया जा रहा है। जीनोसाइड जो है सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे एक्सट्रीम वायलेंस को, सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ अ कम्युनिटी और ग्रुप को। इसके बाद हमारे पास किलर्स रोमिंग फ्री, ये वर्ड है जो कि इंडिकेट कर रहा है लैक ऑफ जस्टिस को, ठीक है, कि यहाँ पे वायलेंस है और यहाँ पे जस्टिस नाम की कोई चीज़ नहीं है। एंड फर्दर ऑन गोइंग थ्रेट और इनसिक्योरिटी इन द रीजन, उसको भी इंडिकेट कर रहा है। फिर फेसलेस एंड अननेम्ड यहाँ पे जो है वो सिंबलाइज कर रहा है डिह्यूमनाइजेशन को, इनॉमिटी ऑफ दोज हु सफ़र, और फर्दर एम्फसाइज कर रहा है लैक ऑफ रिकॉग्निशन एंड रिमेम्बरेंस फॉर द विक्टिम्स ऑफ द एट्रोसाइड्स। क्लियर? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे केयर।